हमने बात की थी सेंट्रोजोम की। और ये जो सेंट्रोजोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? सेंटर साइकिल के सेंटर्स में, जो सेल्स है उसके सेंटर्स में, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं। और इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है? ये जब सेल डिवीजन होता है तब ये क्या करते हैं? स्पिंडल और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस ये सेल ऑर्गेनल होता है और इस सेल ऑर्गेनल को चारों ओर से एक साइटोप्लाज्म कवर करके रखता है, जिसे कहते हैं क्या क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फेयर, है ना। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो याद रखिएगा, स्पिंडल एंड एस्टर का फॉर्मेशन ओनली एनिमल सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रोमेयर होता है वो ओनली कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक नेटवर्क होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम होता है। और ये वेसिकल्स, प्लेटेंट सैक और ट्यूब्यूल्स का बना होता है। और ये केमिकल को सेपरेट करने का वर्क करता है। और साथ ही ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो इनर सरफेस होती है, जो अंदर वाली लेयर होती हैं, उन पर स्मूथ वॉल दिखाई देती है, उन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो अपर सरफेस होती है, जो बाहरी सरफेस होती है, उन पर राइबोसोम दिखाई देते हैं। तो जो सरफेस में चिकने हैं उन्हें स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनकी सरफेस खुरदरी होती है, इसीलिए इनको रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दोनों का वर्क भी अलग है। जो स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करते हैं, है ना। और इनकी जो सेल्स हैं इनके बीच का जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है। और जो रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं।